Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you 8th unit comparing quantities. Here I explain some of the topics in the last class that you got very well. Ratio and percentage, profit and loss, simple interest we have to discuss in this chapter. Here first topic is ratio and percentage. रेशियो का मतलब होता है कोई भी टर्म इन द फॉर्म ऑफ p by q means 7/14, then ratio of this value is 1/2, that is 1:2. अब इसी टर्म का हमें परसेंटेज फाइंड करना हो तो 7/14 का परसेंटेज होएगा. इट कैन बी कैंसल्ड एंड दिस कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड. दिस इज़ 50%, मतलब कि 7/14 इज़ हाफ ऑफ द वैल्यू. तो हाफ ऑफ द वैल्यू इज़ इक्वल टू 50%. अगर 1/2 की परसेंटेज फाइंड करनी है तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर 50%. 1/5 की परसेंटेज एडजस्ट करनी हो तो इट विल बी 20%. इस तरह से हम सॉल्व करते हैं. जो भी रेशियो दी हुई है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके काटा के जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द परसेंटेज. Here example number first is a picnic is being planned in a school of class 7th. Girls are 60% of total number of students and 18 in number. तो total number of students तो हमें given नहीं है कि कितने students हैं. तो let total number of students equal to x. आगे दिया हुआ है द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर. तो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी ने पर किलोमीटर के 12 रुपीज़ चार्ज करने हैं. 55 किलोमीटर डिस्टेंस है पिकनिक स्पॉट का स्कूल से. टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280. वो हमें गिवन है 4280 रुपीज़. टोटल रिफ्रेशमेंट मतलब जो भी खाना पीना है पिकनिक के लिए वो 4280 में दिया जाएगा. कैन यू टेल, हमें फाइंड क्या करना है इसमें. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं. सबसे पहले तो हमें इफ़ कॉस्ट पर हेड, फाइंड द कॉस्ट पर हेड मतलब 1 स्टूडेंट की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, अगर 2 टीचर्स भी क्लास में गए हैं तो पहले तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने x एज्यूम किए हैं. नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिया हुआ है. सबसे पहले दिया हुआ है हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दैट इज़ 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, दैट इज़ 60% ऑफ x. मतलब 60/100 ऑफ का मतलब होता है इंटू x. तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/10 इंटू x. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें गिवन भी है. कितनी गर्ल्स हैं, इट इज़ 18. तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/10 ऑफ x इज़ इक्वल टू 18. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 उधर गया तो 18 के साथ मल्टीप्लाई एंड 6 उस साइड गया तो डिवाइड. तो इट विल बी 30. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इक्वल टू 30. तो इनमें से नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 में से 18 गर्ल्स माइनस किए तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए. हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज़. रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ दैट इज़ गर्ल्स थी 18, 12 थे बॉयज़ तो इट विल बी 6 के टेबल पे कैंसिल होके 3:2. ये तो है फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट है हमें फाइंड करना है कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास. अब रिफ्रेशमेंट कॉस्ट थी अपने पास 4280. 4280 जो वैल्यू थी वो थी आपके पास टोटल
32 पर्सनस की। 32 पर्सनस कैसे हो गए? 30 स्टूडेंट्स हैं, 2 टीचर्स हैं, तो 32 पर्सनस हो गए। अब 32 पर्सनस की रिफ़्रेशमेंट कॉस्ट दी हुई है और आगे एक टर्म दी हुई है 55 किलोमीटर डिस्टेंस है और 12 किलोमीटर ₹12 पर किलोमीटर उसकी टोटल चार्जेस लिए गए हैं ट्रांसपोर्ट के। तो अब इसमें हम एडजस्ट करेंगे कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। टोटल पर्सन्स गो फॉर पिकनिक कितने हो गए? 30 स्टूडेंट्स प्लस 2 टीचर्स, 32 पर्सन्स। अब रिफ्रेशमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू है 4280 एंड एक टर्म दी हुई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कितनी है? 1 किलोमीटर की 12 रुपीज़ है, टोटल है 55 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अच्छा ये 55 किलोमीटर और 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगी 66 कैरी ओवर 66। ये तो है जैसे यहाँ पे है आपका स्कूल, यहाँ से यहाँ तक पिकनिक स्पॉट पर गए हैं, जाने के 660 किलोमीटर हैं और उसके बाद आने के भी 660 रुपीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आने के भी 660 रुपीज़ हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने जाने के 660 प्लस 660 दैट इज़ 1320 रुपीज़। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए? 4280 रिफ़्रेशमेंट कॉस्ट, 1320 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दिस इज़ 0, 5 and 1 6 5 रुपीज़ 5600। तो ये 5600 हमने डिवाइड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 32 पर्सनस में। तो कॉस्ट पर हेड इज इक्वल टू 5600 डिवाइडेड बाई 32, 8 4s are 8 7s are 4 2 2s are 350 2 175 रुपीज़ तो हो गई कॉस्ट पर हेड। बी पार्ट का आंसर भी सॉल्व हो गया। अब हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट का आंसर, दैट इज़ इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट 22 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। मतलब ये टोटल डिस्टेंस था 55 किलोमीटर का, स्कूल से लेके पिकनिक स्पॉट तक 55 किलोमीटर टोटल है, उसमें से ये इस पॉइंट पे रुके हैं 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस? तो कितने परसेंट है वो हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितना डिस्टेंस कवर होने के लिए अभी बचा है वो भी परसेंटेज में हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फर्स्ट स्टॉप डिस्टेंस इज इक्वल टू 22 किलोमीटर, परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू अप टू फर्स्ट स्टॉप तक कितना डिस्टेंस हो गया कवर किया उतने परसेंटेज में, फिर 22 बाय टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। 11 के टेबल पे कैंसिल, दिस इज़ 40%। तो परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, ये कितना हो जाएगा? 100% में से 40% माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60%। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। दिस एग्जाम्पल इज़ completed. According to it, you have to solve the exercise 8.1. If you have any doubt, I will explain your doubts in my next video, and you can share your doubts on my personal number 9991701313. Till then, thank you.